आज से सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा, जहां कैलकुलेटर बैन। परीक्षा में 43 लाख से ज्यादा छात्र रहेंगे शामिल। 15,649 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र, जहां पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। दोनों ही कक्षाओं 10वीं और 12वीं में 43 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। 10वीं की आज जहां गणित बेसिक, गणित स्टैंडर्ड की परीक्षा, तो वहीं 12वीं की बायोटेक्नोलॉजी, उद्यमिता और शॉर्ट हैंड की परीक्षा है। सीबीएसई के अनुसार 10वीं में 25,08,319 छात्र पंजीकृत हैं, जिसमें से 14,08,546 छात्र और 10,99,773 छात्राएं शामिल हैं। तो वहीं 12वीं कक्षा में सीबीएसई के 18,59,551 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें से 10,27,552 छात्र और 8,31,999 छात्राएं हैं। हमारे साथ सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़ी हैं। डिंपल, 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से सीबीएसई की शुरू हो गई है और ऐसे में कहा जा सकता है कि जिंदगी का एक बड़ा निर्णायक मोड़ होता है 12वीं की परीक्षा या फिर 10वीं की पहली बोर्ड के एग्जाम। ऐसे में छात्रों के लिए कई नए प्रावधान भी और सीबीएसई की ओर से भी कई नए रेगुलेशंस। क्या और जानकारी आज के इस दिन को लेकर? देखिए, बिल्कुल जयती, जैसे कि सीबीएसई 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स आज से शुरू हैं और क्योंकि अभी राजस्थान बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के दोनों के ही एग्जाम साथ में शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही जो आरबीएसई के जो एग्जाम्स थे 10th और 12th के, वो शुरू हुए थे। और खास इसलिए भी हो जाता है कि आपने जैसा कि कहा कि 10वीं और 12वीं दोनों ही ऐसी महत्वपूर्ण कदम है और महत्वपूर्ण स्टेज है जहां पर 10th की अगर बात करें तो 10वीं की परीक्षा देने के बाद बच्चे अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं कि कौन से क्षेत्र में जाएंगे, साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे। तो ऐसे में, और अगर 12th की बात करें तो उसके बाद उनका करियर ऑप्शंस होता है सामने कि कौन से करियर को किस तरीके से आगे करियर में पैर रखेंगे। तो दोनों के लिए ही, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए ही बच्चों के लिए खास हो जाता है और अभिभावक भी लगातार तैयारी करते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं के लिए जब हम भी परीक्षा देते थे तब भी हमें भी वो पता है, वो डर जो बच्चों में जिस तरह का उस वक्त मेंटल हेल्थ जैसी रहती है बच्चों की, और जिस वक्त मानसिक स्थिति जो रहती है, वो डर, वो चिंता भी रहता है, थोड़ी सी घबराहट भी रहती है कि पेपर कैसा होगा। तो ऐसे में इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम जो आज से शुरू हुए हैं और कई तरह के रूल्स और रेगुलेशन चेंज भी हुए हैं इस बार सीबीएसई की तरफ, क्योंकि जो 12th के एग्जाम्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट परीक्षा सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए कर दी गई है, लेकिन 10th को इसमें छूट दी गई है। जो 10वीं के छात्र छात्राएं हैं उनको जो सप्लीमेंट्री परीक्षा है उनकी हो पाएगी, लेकिन उनको एक से ज्यादा विषय में सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। लेकिन 12th के पास सिर्फ एक ही मौका रहेगा अगर वो इंप्रूवमेंट परीक्षा होती है और एक ही विषय में। तो ऐसे में जो 12th के लिए खास तौर पे मैसेज है 12वीं के जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए कि वो पहले से ही तैयारी बेहतर करके जाए और पूरी तरीके से अपना मानसिक स्थिति ये लेकर जाए कि इसी पेपर में सबसे बेस्ट करना है, क्योंकि जो थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर होते हैं बच्चे, उनके पास एक ऑप्शन पहले था कि अगर सप्लीमेंट्री परीक्षा में अब बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं, लेकिन अब ऐसा विकल्प सीबीएसई ने नहीं छोड़ा है, क्योंकि अब 12वीं के छात्र छात्राओं के पास एक ही विषय को सुधारने का मौका होगा। और अगर उसमें भी फेल हो जाता है बच्चा या नहीं दे पाता है तो उसको मुख्य परीक्षा में अगले साल ही बैठना होगा, तो साल खराब हो सकता है। और अगर किसी तरह की गाइडेंस पहले ही जो दे दी गई है अभिभावकों की ओर से भी, शिक्षकों की ओर से भी, और जो गाइडलाइंस सीबीएसई की ओर से जारी की गई है उसमें इस बार बहुत पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। और क्योंकि 12th के बच्चों में ज्यादा सजगता है, रूल्स रेगुलेशन भी इस बार 12th के लिए ज्यादा है। और अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर भी कल से ही प्रश्न पत्र, कई तरह की अफवाहें चल रही है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, कई तरह की चीजें चल रही है, भ्रामक तथ्य जो फैलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सीबीएसई ने साफ इसको लेकर कहा गया है, निर्देश जारी किया है कि जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है उस पर बच्चे ध्यान न दें, क्योंकि ऐसी कई अफवाहों में उलझकर बच्चे जो अपना सिलेबस पहले से तैयार करके बैठे हैं, जिस पर काम कर रहे हैं, जिस पर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा ऐसे भ्रमित होकर उन चीजों को ध्यान में रख लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि लीक हो जाए, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। लेकिन सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि वो प्रश्न पत्र पूरी तरह मिथ्या है और इस तरह का कुछ भी वायरल नहीं हुआ है और न ही किसी तरह का कुछ लीक हुआ है। तो जो बच्चों की तैयारी है पूरे सिलेबस को लेकर पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी और 10:30 बजे परीक्षा शुरू होनी है। बच्चों को 10 बजे केंद्र पर पहुंचना होगा। 10:30 के बाद केंद्र पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो खास हो जाता है सीबीएसई और 10th के और 12th के एग्जाम्स आज से शुरू हो गए। और एक और खास बात जयती, क्योंकि इस बार ऑनलाइन चेकिंग कर दी गई है, ऑनलाइन चेक होगी बच्चों की, तो वैसे भी पारदर्शिता बहुत सुनिश्चित हो जाती है कि जब बच्चे परीक्षा देंगे उसके तुरंत बाद उनकी उत्तर पुस्तिकाएं, उनके ऊपर एक बारकोड लगा होगा स्कैन के माध्यम से, और जैसे ही वो आंसर शीट होगी वो अपलोड की जाएगी और वहीं से ही डायरेक्ट अपलोड होगी जहां पर केंद्र पे वो परीक्षा देंगे। तो किसी भी तरह का जो लापरवाही है वो हो या किसी तरह की जो शिक्षक है जो चेक करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, तो उनमें किसी बिल्कुल डिंपल, आप ठीक कह रही हैं और नए बदलावों के बाद में ये ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।